नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 10 का आपका साइंस का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस जो कंप्लीट पूरा है उसमें सभी सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट कौन सा एकदम प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है कि जो कई बार रिपीट करता है और इनको आपको कम से कम पढ़ के आपके एग्जाम में आपको जाना चाहिए, तो वो लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव हो, वैल्यूएबल हो, तो इसको एक लाइक के साथ जरूर शुरुआत कीजिएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका जो फिजिक्स सेक्शन है वहां से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखिए। यह किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है? हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में आता है। इस क्वेश्चन को पार्ट वाइज डिवाइड करके भी पूछ लिया जाता है। 2 नंबर में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ लेगा, कहेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। इतना पूछा तो 2 नंबर का। अगर इतना पूछ लिया तो ये आपका कोई 3 गुण लिखिए, तो ये आपका 3 नंबर का, इसी को पार्ट वाइज में डिवाइड कर देगा। और पूरा पूछ लिया तो आपका 5 नंबर में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? अगला है उसी में फिर आगे पूछ रही है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंसेस हैं, उनके तुल्य प्रतिरोधकों का व्यंजक प्राप्त करिए। वो जो फार्मूला आता है आपका श्रेणी क्रम में, R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। अब यहाँ पर श्रेणी क्रम के जगह पे यहाँ आपको बदल करके दूसरा वाला भी बनता है। कौन सा वाला? समांतर क्रम वाला, समांतर क्रम संयोजन वाला। राइट, तो इसी क्वेश्चन में समांतर क्रम लिख देंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका, कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है, बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख। ध्यान देना, मैंने एक कंडीशन का दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, सभी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आप सभी कंडीशन को तैयार करके रखिएगा, एक मॉडल के क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ मैंने लिखा हुआ है। आगे देखिए, विद्युत मोटर, इसको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो 2 या 3 नंबर में पूछता है आपका। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर इसका सिद्धांत, रचना एवं कार्य प्रणाली को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सभी सिलेक्टेड है, सभी इंपॉर्टेंट है डियर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? उसके बाद बताना है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्क करना क्यों आवश्यक है? भू संपर्कित या भू संपर्क करना, ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो क्या है? राइट, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट, कार्य का वर्णन कीजिए। बनावट और कार्य या कार्यविधि कह सकते हैं, क्रिया प्रणाली। तो डायनेमो या फिर इसको हम लोग विद्युत जनित्र भी कहते हैं। राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है, सभी के जुबान पे पड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? हम सभी को पता है कि जो घर में जो सर्किट होती हैं उनको हम लोग किस में यूज करते हैं? उनको हम पैरेलल यूज करते हैं, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में यूज करते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं यूज करते। तो आपको वो रीजन बताना है क्यों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, सुपर क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? इसे प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का वर्णन कीजिए। ये अगर आएगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट और अभितारण यानी ओवरलोडिंग कब होता है? ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा। एक चीज करना बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, प्रॉपर आंसर अपनी लैंग्वेज में अपनी एक कॉपी बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, वहां पर लिखते रहिएगा और इसको 2-4 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। इनको कम से कम पढ़ करके आप एग्जाम बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में आप जरूर जाइएगा। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। देखिए, अगला है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र क्या है? प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक में या चालक से भी लिख सकते हो, तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये प्रयोगों द्वारा आपको बताना, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला है, निम्न चित्र में देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस चित्र में दर्शाए गए परिपथ के आधार पर निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। देखिए, ए, बी और सी, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, देखिए ये सर्किट दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो दोनों तीनों रेजिस्टेंसेस हैं ये एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल
कंबाइंड है। पैरेलल है तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस 1/R होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 फार्मूला लगा के हम लोग इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी ऑप्शन सी वाला जो सी क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल रेजिस्टेंस, ये हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान निकालना है, तो कैसे करिएगा, यहाँ पे देखिए वोल्टेज आपको ये V का मान दिया हुआ है और यहाँ पे R1 दिया हुआ है, तो यहाँ से I1 बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है तो I इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से V अपॉन V अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ से V कितना है आपका, V है 12, तो 12 बटे में 5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 10 बटे 5 कर देंगे दूसरा का आंसर, और फिर 30 बटे 5 कर दीजिएगा तो आपको ये I1 बन जाएगा, I2 बन जाएगा और I3 बन जाएगा। और कुल प्रवाहित धारा कहेगा तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3 इस तरह से जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपको करंट मिल जाएगा। नहीं तो अगर वैसा नहीं निकालना है तो यहाँ से वोल्टेज डिफरेंस आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आपने R निकाल लिया ऑलरेडी, तो V इक्वल टू आई आर आप लगा दीजिएगा। वहां से भी ये दूसरे तरह से आपको ये टोटल I जो है निकल जाएगा। बढ़ते हैं, जो आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन है, देखिए उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ के जाना बहुत ही जरूरी है। वो देखिए, समजातीय श्रेणी क्या है, इनके उसको उदाहरण के साथ समझाइए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र। इन सब का संरचनात्मक सूत्र आप क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। एथीन है, प्रोपेन है, क्लोरोब्यूटेन, एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन, हेक्सेनल, राइट। इन सब का आप तैयार कर लीजिएगा संरचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगला है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर में एक क्वेश्चन बनता है और काफी इंपॉर्टेंट है। संकलन, इसको हम लोग संयोजन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लिख करके दे सकता है संकलन, राइट, संयोजन। तो संयोजन एवं प्रतिस्थापन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण दीजिए। ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए, बुझा हुआ चूना, धावन सोडा, खाने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। कम से कम इन पांचों का रासायनिक सूत्र आप याद करके रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कोई दो अंतर लिखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री सेक्शन का। और अगला क्वेश्चन है, यहां से भी आपको क्वेश्चन एक फिक्स है देखने को मिलेगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है तो 3 देखिए, 1 2 3 ये है, और 4 5 6 यहां से, और 3 क्वेश्चन और नीचे में है, 7 8 9। इन्हीं 9 को तैयार कर लीजिएगा आप। इन्हीं में से कोई एक आपको देखने को, एक क्या, ये एक्चुअली 3 नंबर में आएगा, ये या ये, राइट, इनमें से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, समावयवता किसे कहते हैं, पेंटेन के सभी समावयवियों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, जो पेंटेन होता है उसके समावयवी यहाँ मैंने लिख दिए हैं। एन पेंटेन, इसको नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन, राइट। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये आपके 3 समावयवी होते हैं किसके, पेंटेन के। तो इस तरह से हो गया ये इतना सेक्शन 3 नंबर का, और ये 2 नंबर का डेफिनेशन, तो मिला करके 5 नंबर ऐसे डिवाइड हो जाता है। अब बढ़ते हैं बायोलॉजी वाला जो तीसरा सेक्शन है डियर, कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ के जाने ही चाहिए। ये देखिए, पहला है, मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ छोटा ओ की मात्रा रहेगी, और कोई दो अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको फिगर बनाना है। अगला है, मानव हृदय की आंतरिक संरचना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का, उसका आपको फिगर बनाना है, और उसके भागों के नाम लिखने, जो मेन मेन पार्ट है उनके नाम भी लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ जाता है और काफी आसान भी है। समजात अंग और समरूप अंग का वर्णन उदाहरण सहित करिए, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। 2 या 3 नंबर में पूछ लेता है। मानव में बच्चों का जो लिंग होता है वो निर्धारण कैसे होता है, इसका आंसर आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये 3 या फिर 5 नंबर में पूछ लेता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, 3 नंबर में। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, 2 या फिर 3 नंबर में पूछता है।
तो इस तरह से देखा बच्चों, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए, जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगा। और वीडियो ज़रा सा भी आपके लिए थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, अब जल्द ही अब आपकी तैयारी के लिए बिल्कुल अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और अब वीडियो जो है प्रैक्टिस पेपर के तौर पर हम लोग मॉडल पेपर लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। टोटल ऑब्जेक्टिव आई थिंक कि आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया और उसमें से आपको काफ़ी मदद भी सीखने को भी मिला और आपने काफ़ी आपको अनुभव भी हुआ। ठीक है, मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।